हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आप सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से आप लोगों में से कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और वीडियोस के नीचे कमेंट भी आ रहे थे कि अतुल जी, कई प्रकार के लाभार्थी जो है हमारे लिस्ट से डिलीट हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। मैंने इसको उस समय इग्नोर किया था, लेकिन जब पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा मैसेज व्हाट्सएप पर लोगों के आ रहे हैं तो पोषण ट्रैकर ऐप का थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद चीजें मुझे मालूम चली कि आखिर क्या वो कारण है जिससे आपने मेहनत करके FRS KYC करके जो लाभार्थी जुड़ा हुआ है, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो या छोटे बच्चे हो, उस लिस्ट से हट क्यों जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप समय पर पोषण ट्रैकर ऐप में ये काम नहीं कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको पोषण ट्रैकर ऐप से वो लाभार्थी उड़ जाएंगे, यानी कि डिलीट हो जाएंगे। फिर पूरी प्रोसेस करना होगा और आपको काफी समस्या होगी। पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में पोषण ट्रैकर ऐप खोल के दिखाने वाले हैं। और आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, अगर आप उस पर समय से काम कीजिएगा तो एक भी लाभार्थी आपका इधर से उधर नहीं होगा और बिना मतलब के आपको सोचना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। टोटल जानकारी गर्भवती के संबंध में, धात्री के संबंध में, बच्चों के संबंध में मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। उम्मीद मैं फिर से कहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो जो सेविका लाभार्थी डिलीट होने के चलते परेशान है, उनको परेशानी नहीं आए। चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की ओर। तो फाइनली बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप सभी सेविका देखिएगा। वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कहता हूँ, वीडियो भले ही 5 से 7-8 मिनट तक की होगी, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपके मन से वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जिसके चलते आप लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि आखिर लाभार्थी लिस्ट में से गायब कैसे हो जा रहे हैं, डिलीट कैसे हो जा रहा है, आखिर क्या कारण है और कौन सा वो काम है जिसको आप सेविका को रेगुलर चेक करते रहना है और लाभार्थी के बारे में अपडेट करना है। क्योंकि आपका पोषण ट्रैकर ऐप जो है खुद आपको वो डिटेल दे रहा है, वो जानकारी दे रहा है, जिसके मुताबिक आप आसानी से ये सभी काम कर पाइएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो में देखिए जानकारी को पसंद आएगी, मुझे मालूम है आप हज़ारों की संख्या में लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मेन होम टैब पर यहाँ पर जैसे ही पोषण ट्रैकर आप ओपन करते हैं ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर अटेंशन करके जो है अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस लिखा हुआ आ रहा है। ये ऑटोमेटिक जो आपने डेटा, जो डेट ऑफ बर्थ, जो डिटेल आपने भरा है, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो या बच्चे हो, उसके हिसाब से पोषण ट्रैकर ऐप खुद ही आपको बता रहा है कि कब क्या होने वाला है। तो चलिए इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, दूसरा मतलब ऑप्शन या टैब यहाँ पर, और तीसरा टैब यहाँ पर है। तीनों चीज़ों को मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। देखिए पहला जो है ये अपकमिंग जो है बेनिफिशियरी चेंजेज है, यानी आने वाले दिनों में लाभार्थियों के संबंध में जो है जो बदलाव होने वाला है उसके संबंध में ये जानकारी आपको ऐप आपके डेटा जो आपने एंटर किया उसके हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला है एक्सपेक्टेड डिलीवरी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 4 लाभार्थी इस सेंटर पर दिखा रहा है, आखिर ये क्या है। अगर आप इसका अपडेट समय से नहीं कीजिएगा, इसको डिटेल सबमिट नहीं कीजिएगा, तो ये गर्भवती महिला धात्री में नहीं जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि गर्भवती को तो हमने जोड़ा था समय से, बच्चा डिलीवर हो गया, लेकिन अब वो धात्री में माइग्रेट नहीं हो रहा है। क्या कारण है, या फिर लाभार्थी डिलीट ही हो जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको गर्भवती के बारे में ही सूचना दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है पहला में जो है नोट में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यानी EDD हैज़ अराइव्ड द फॉलोइंग बेनिफिशरीज, यानी कि इन चारों महिलाओं का एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यानी कि बच्चे के जन्म होने का समय आ चुका है। माइग्रेट द बेनिफिशरी टू लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी इफ द बेनिफिशरी गिव बर्थ सक्सेसफुली, यानी कि EDD इन गर्भवती महिलाओं का आ चुका है, यानी बच्चे का जन्म देने का समय आ चुका है। ये समय कैसे मालूम चला पोषण ट्रैकर ऐप को? ये मालूम चला है आपने जो LMP डेट भरा था उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो लिस्ट में नाम है दे रहा है कि अगर उनका बच्चा का जन्म हो चुका है सक्सेसफुली, तो आप खुद से, ध्यान से सुनिएगा, खुद से ही आपको डिटेल यहीं पर भर देना होगा। और एक बार में ही डिटेल भरने से ये गर्भवती महिला जो है आपके बेनिफिशियरी लिस्ट में धात्री में चेंज हो जाएगी, धात्री में माइग्रेट हो जाएगी।
अब माइग्रेट कैसे करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उस गर्भवती महिला का नाम दिखाई देगा। इनका देखिए EDD 31 जुलाई है। दिक्कत यही है कि इस गर्भवती महिला का बच्चे का जन्म होने का समय 31 जुलाई को अनुमानित है, जो लगभग 8 दिन बीत चुका है और आज जो है वो 8 अगस्त है, 8 दिन बीत चुका है। लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में आपको लगभग जो है 20 दिनों का एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है। यानी कि अगर इस गर्भवती महिला का बच्चे का जन्म होने का EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 31 जुलाई अगर अनुमानित है, तो ये लाभार्थी आप जो है 20 अगस्त तक इनको माइग्रेट करने के लिए जो है आप भर सकते हैं। 20 अगस्त के बाद अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से भी हट जाएगा और आपके गर्भवती वाले लिस्ट से भी हट जाएगा। तो मान के चलिए 31 जुलाई का डेट अनुमानित था, लेकिन बच्चा जो है आज हुआ है, 8 जुलाई को हुआ है, माफ़ कीजिएगा 8 अगस्त को हुआ है। 20 अगस्त तक आप डेट भर सकते हैं। अगर नहीं भरेंगे तो बेनिफिशियरी डीएक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से वो लिस्ट से हट जाएगा, इसका कोई भी लाभ उसको नहीं मिलेगा। उसके पहले आपको यहाँ पर माइग्रेट वाला ऑप्शन पर जा करके कुछ डिटेल भरना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, दोनों डेट की लास्ट डेट आपको चेंज करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए कब दिया गया। जब तक आप माइग्रेट नहीं कीजिएगा ये धात्री में नहीं जाएगी। तो माइग्रेट वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करके आगे आपको दिखाते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यानी कि यहाँ पर ये पहले महिला गर्भवती थी, फोटो में देख पा रहे हैं। अब जो है ये धात्री हो चुकी है, बच्चे का या बच्ची का जन्म हो चुका है। यहाँ पर गर्भवती महिला का नाम दिखाई देगा, उसका उम्र, प्रेगनेंसी मंथ और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। नीचे यहाँ पर डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि बच्चे का जन्म किस तारीख को हुआ है वो तारीख आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और नीचे की तरफ हम आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि बच्चे का जन्म जो हुआ है वो घर पर हुआ है या फिर इंस्टीट्यूशनल, यानी कि अस्पताल में हुआ, ये आपको भरना ही होगा। बच्चा जो जन्म लिया हुआ है वो लड़का है या लड़की है, ये आपको भरना होगा। जन्म के समय बच्चे का जो वजन था वो कितना था वो आपको भरना होगा। जन्म के समय बच्चे का हाइट कितना था वो भी आपको भरना होगा। और भरने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, लाभार्थी माइग्रेट हो जाएगा। लिखा गया यहाँ पर, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, यू विल नीड टू क्रिएट अ न्यू बोर्न चाइल्ड प्रोफाइल इन द फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर टू फिनिश द माइग्रेशन प्रोसेस। आप ध्यान दीजिएगा, ये महिला जो थी वो गर्भवती थी, लेकिन उसका हमने डिटेल भर दिया कि अस्पताल में जन्म हुआ, इतना तारीख को हुआ, लड़का था या लड़की थी, इतना हाइट और इतना वेट है। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये जो महिला है अब डायरेक्ट धात्री में चली जाएगी सारा डिटेल के साथ। कोई भी KYC, कोई भी FRS आपको नहीं करना होगा, डायरेक्ट ये जो है नया इसका प्रोफाइल बन जाएगा। और उसका हाइट जो था वो 45 cm था। तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट से, गर्भवती पेंडिंग लिस्ट से ये लाभार्थी हट जाएगा और सीधे सीधे धात्री में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। अगर आप समय से इसको नहीं कीजिएगा तो ये लाभार्थी जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। ऊपर की तरफ आते हैं, मिसकैरेज का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, यानी गर्भपात का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। तो चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं सबसे ऊपर की ओर। तो सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर लिखा गया है टू एंटर मिसकैरेज, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ डिटेल क्लिक हियर। यहाँ पर आपको तब सेलेक्ट करना है जब बच्चे का जन्म ही नहीं हो पाया, यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा आपको फोटो बना हुआ आएगा कि महिला प्रेग्नेंट थी लेकिन बच्चे का डिलीवरी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आखिर किस कारण से जो है बच्चे का डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो पाया। यहाँ पर मिसकैरेज का जो है, अगर मिसकैरेज हुआ वो आपको भरना है, अबॉर्शन आपने करवाया वो आपको करना है, और नीचे और सारा ऑप्शन आता है। नीचे यहाँ पर ये भी ऑप्शन आएगा अबॉर्शन ड्यू टू मेडिकल चैलेंजेज या फिर स्टिल बर्थ तो हुआ लेकिन वहाँ पर डेथ हो गया बेबी का या फिर कुछ और दिक्कत आ गई, बच्चा जीवित जन्म नहीं लिया। इसमें से कोई भी ऑप्शन हो, मिसकैरेज या फिर जो है डेथ बर्थ का, तो आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये घटना किस तारीख को हुई वो आप सेलेक्ट करके सबमिट कीजिएगा। तो ये लाभार्थी डिलीट हो जाएगा क्योंकि गर्भवती महिला का जो है वो धात्री में चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका जन्म बच्चे का नहीं हो पाया। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इनएक्टिव में भी अगर आपके लिस्ट में दिखाई जा रहा है कि नोट में लिखा हुआ आएगा फॉलोइंग बेनिफिशरीज विल बिकम इनएक्टिव विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। अगले 1 महीने में 30 दिन में आपके सेंटर से जुड़े हुए जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी हैं, अगर आपके डाले गए डिटेल के अकॉर्डिंग वो उस लाभार्थी उस कैटेगरी में
जो है बिलोंग नहीं करते हैं तो उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। आपको जानकारी पहले ही मिल जाएगी, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लिस्ट आपको सब चेक करते रहना है। ये गर्भवती के लिए हुआ और ये इनएक्टिव के लिए हुआ। इनएक्टिव में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं, ये एक बच्ची का फोटो है, यानी कि ये 6 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है 6 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है। 5 वर्ष 11 महीने इसका उम्र हो चुका है और यहाँ पर F यानी फीमेल है और यहाँ फोटो में भी चोटी इसका दिखाई दे रहा है, ये बच्ची है। लिखा गया इनएक्टिव यूजर 13 अगस्त। इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्ची का डेट ऑफ बर्थ जो है 13 अगस्त और आज से 6 वर्ष पहले यानी कि 2019 भरा गया था, उस समय इसका जन्म हुआ था और 6 वर्ष ये पूरा 13 अगस्त को होगी। इसीलिए अभी लिस्ट में दिखा रहा है कि ये बच्ची अगले 13 अगस्त को डिलीट हो जाएगी और पोषण ट्रैकर ऐप से हट जाएगी। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने जो डेटा भरा था सही था और इस अकॉर्डिंग ये लाभार्थी हटने वाला है। यहाँ पर आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं, एक माँ जो एक बच्चे को गोद में ली हुई है, ये इसका लोगो है। ये धात्री महिला का फोटो है। अब धात्री महिला किस प्रकार हट जाएगी, तो देखिए यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है, इनका उम्र लिखेगा और ये लिखेगा इनएक्टिव आफ्टर 25 अगस्त। इसका मतलब ये है कि 25 अगस्त को ये महिला धात्री वाले लिस्ट से हट जाएगी। अब क्यों हटेगी, आपको मालूम है कि मात्र 6 महीने के लिए ही जो है कोई भी महिला जो है जो गर्भवती रहती है उसके बाद धात्री में आती है तो 6 महीने के लिए वो धात्री लिस्ट में रहती है। 25 अगस्त 2025 को ये धात्री लिस्ट से इसलिए हट जाएगी क्योंकि इनके बच्चे का जन्म जो है 25 फरवरी 2025 को हुआ था और उस हिसाब से 6 महीने इनका 25 अगस्त को पूरा हो रहा है। तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा क्योंकि ये डेटा के अकॉर्डिंग है, ये हटना ही है। देखिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप में आपको क्या दिक्कत है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है। चलिए, हमने आपको गर्भवती वाला लिस्ट में बारे में बता दिया, इनएक्टिव वाला लिस्ट में बता दिया। अब यहाँ पर कैटेगरी चेंज क्या है, इस पर भी हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या करना है। तो कैटेगरी चेंज वाला ऑप्शन खोलने पर यहाँ पर लिख रहा है कि नोट फॉलोइंग बेनिफिशरीज विल मूव टू अनदर कैटेगरी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगले 30 दिन में आपके पोषण ट्रैकर ऐप में मान के चलिए कि कोई जो है 6 महीने से 3 वर्ष का बच्चा है, वो 6 वर्ष माफ़ कीजिएगा 3 वर्ष का पूरा होने वाला है अगले 30 दिन में, तो उसका भी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखा देगा और इसी हिसाब से आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना है। जैसे यहाँ पर एक बच्चे का लोगो दिखाई रहा है, यहाँ पर इसमें जनरली बच्चे ही दिखाए जाएंगे क्योंकि बच्चे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आएगा ऐसे करके, बच्चे का नाम रहेगा, इसका उम्र भी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। लिखा गया है कि अभी जो बच्चा है कुछ इस प्रकार का है, यानी कि 6 महीने से 3 वर्ष की उम्र का है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बच्चा ग्रीन में यहाँ पर दिखा रहा है कि 22 अगस्त को यानी कि आज से 15 दिन बाद लगभग जो है ये 3 वर्ष का पूरा हो जाएगा, तब ये बच्चा 3 से 6 वर्ष वाले लिस्ट में चला जाएगा, आपके 6 महीने से 3 वर्ष वाले लिस्ट में नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ भी आपको बच्चे का नाम, उसका उम्र, ये बच्चा मेल है इसलिए ऐसे दिखाया जा रहा है और यहाँ भी सेम चीज़ है। 26 अगस्त को ये बच्चा जो है 6 महीने से 3 वर्ष की कैटेगरी में ना रह करके मूव होकर ऑटोमेटिक 3 से 6 वर्ष में चला जाएगा और 6 महीने से 3 वाले लिस्ट में ये हट जाएगा। तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने जो डेटा भरा है डेट ऑफ बर्थ उस अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। लेकिन गर्भवती वाला लिस्ट में आपको जरूर चीज़ें मेंटेन करनी है और डिटेल सही से भरना है ताकि जानकारी विभाग को मिल पाए, अन्यथा लाभार्थी हटने के बाद आपको दिक्कत होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी होगी, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, मुझे मालूम है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।